मंगलम भगवान वीरो मंगलम भगवान मंगलम कुंकुंदार्धमस्तु मंगलम सर्वमंगलम मंगलम सर्वकल्याणकारि रामाय सर्वधर्माणां जयशास्त्रम् नमस्ते साराय सर्वभूते रचकास्ते चित्सवाय भावाय सर्वभूते उसे पुण्य की रुचि है, उसे जड़ की रुचि है, उसे आत्मा के धर्म की रुचि नहीं है। राग में शुभाशुभ ऐसे दो भेद भले करो, उनका विवेक भले करो, किंतु वे दोनों भाव आश्रम है, उनका बंध मार्ग में समावेश होता है, समान निद्रा में नहीं। कितनी बढ़िया बात है। पुण्य भाव, इस भाव की रुचि अनादि से, पुण्य की भी रुचि जिसको है ना, उसको पाप की भी रुचि है। जड़ की रुचि, वो जड़ तो अलग बात है। जड़ की रुचि का कारण तो ये है कि उसने सुना हो या नहीं सुना हो, पुण्य का फल जड़ ही आता है। तो जिसको उदय पसंद है उसको रुचि पसंद होगी होगी। और उसका ऐसे बनाव है कि जिसको जड़ पसंद आता है ना, उसकी रुचि पाप में है, क्योंकि पुण्य करके भोगेगा तो ही सही ना हो, जड़ को ही भोगेगा। तो उसके सिद्धांत में जो है वो, ये तो जिनवाणी सिखाते कि पाप पुण्य भेद करो, वो समझता थोड़े, क्योंकि उसका भेद तो वितराग भाव प्रकट होने पर होता है। ये परिणाम है, ये आश्रय है, ये पता कैसे लगे कि सोमवार का जन्म हो तो पता लगता है उसका जन्म ही दो भेद के बाद में होता है। फिर वो जानता है अपने वेदन से कि भाई देखो, अभी मेरा जो वितराग भाव है तो उपाध है, पर अभी वितराग भाव तो रुक ही नहीं पा रहा है। तो फिर कषाय का ताप लगता है उसको, तो फिर उसको भट्टी लगती है, पुण्य का परिणाम भट्टी लगती है। तो पाप के परिणाम से तो बचते ही हो, क्योंकि ये जितना है तो बहुत मजबूरी में करना पड़ रहा है उसको पाप। अज्ञानी को नहीं कहना सीख जाए, अज्ञानी तो आपके परिणाम में पड़ा हुआ, उसी की रुचि पड़े उसको। विवाह की रुचि है भाई, कभी सुने ही नहीं विवाह स्वभाव दो चीज अलग अलग है। आश्रय विभाव, और इसमें जो गुण गुणी के भेद का विकल्प आश्रय कह रहे, बाकी पुण्य क्या बात कर रहे हैं। अरे क्या अपूर्व बात है। जब भेद ज्ञान का जब मुकुट डलता है, वितराग भाव का जन्म होता है, तब उसको वो गुण गुणी के भेद सुहाते नहीं है। जिनवाणी इसका निषेध करते वो भी पसंद नहीं करता है, क्योंकि वो साक्षात गुलाब जामुन भोगेगा कि गुलाब जामुन के गीत गाएगा, ये ऐसा बनाने वो सुनाने वाले में घर का मावा लाया ने, दूध लाया ने, सोत का दूध लाया, ये बंद कर दे उसको। गुरुदेव के वचनों को समझना में बहुत ताकत है, बहुत ताकत है। उसका भावाशय के हिसाब से समझो, अमृत अमृत। आज अभी गुरुदेव के प्रवचन में आया कि ब्रह्मधारी देव जो है वो भविष्य में तीर्थंकर होने वाले हैं। तो उन्होंने श्लोक में सहज अपने आप का ये बता दिया। यदि शुद्धि दृष्टि, ये है 212 नंबर का श्लोक है, नियम सारे। यदि शुद्ध दृष्टिवान सम्यक दृष्टि जीव ऐसा समझता है कि परम मुनि को तप में, नियम में, संयम में और सच्चारित्र में सदा आत्मा ऊर्ध्व रहता है, अर्थात प्रत्येक काल में निरंतर शुद्धात्म द्रव्य ही मुख्य रहता है, तो ऐसा सिद्ध हुआ कि राग के नाश के कारण अभिराम ऐसे उस भय हर भावी तीर्थादिनाथ को यह साक्षात सहज समता अवश्य है। गुरुदेव बोले उसमें केवली भी नहीं बोला, सीधे तीर्थंकर ही बोला, उनको अपने भावी तीर्थंकर का आभास था। जो अपने आप को भगवान सर्वभावी आत्मा मानता है, उसको तो बना बनाया भगवान मिल गया उसको। वो केवली और तीर्थंकर तो सब बाहर की बात है, उसको अनंत सुख का समुद्र मिल गया है। तो ये बाहर की पदवी है, तीर्थंकर हो केवली हो। तीर्थंकर के अनंत चतुष्टय में केवली के अनंत चतुष्टय में क्या अंतर है? पार्टनर से पूछ रहे हैं आए भी कि नहीं, क्या मालूम नहीं आए ना। प्रश्न क्या करें, तीर्थंकर को बाहर कितना भी हो, समाशरण वगैरह हो, ये हो वो हो,
केवली में कुछ नहीं है, और अंदर के अनंत सुख में कोई अंतर नहीं है। तो ये बाहर की तो ठीक है, इसको तीर्थंकर की महिमा आती तो कह देते हो, अरे जिसको आत्मा मिल गया उसको सब कुछ मिल गया, उसको सार गुणों की खान मिल गई उसको। अब वो स्वप्न में भी परद्रव्य को अपना नहीं मानेगा, वो कर्ता बुद्धि नींद में भी नहीं हो सकती उसको। करता हुआ देखा जाता है पर कर्ता बुद्धि नहीं है, ऐसा कोई चमत्कार हो गया उसके अंदर। घर परिवार में रहता बिल्कुल अलिप्त रहता है, रहता वही है, और रहता तो मजा नहीं आता, मजबूरी में रहता है कि मजबूरी के अंदर में दो कषाय के अभाव की शांति होने का इंतजार कर रहे हैं, वो स्वभाव में इतना लीन नहीं रह पा रहे हैं। ये मजबूरी अंदर में अभी किसको बताया है, बाहर अभी कौन जानता है, बस जरा सा कपड़ा ये रोज मंदिर जाने लोग प्रदर्शन प्रतिमा हो गई, और किसने कहा तेरे को, जिसका देव का स्वरूप पता नहीं उसको कोई दर्शन प्रतिमा होती है। सम्यक दर्शन का ठिकाना नहीं है बिहार। और अलौकिक बात है, देखो अपने जो भावार चल रहा है, बहुत अद्भुत भावार चल रहा है। तो पूर्ण कुंदाचार के वचन जो जी बचा गया न्याल हो जाएगा बहुत जल्दी, उसको सब पता, उसको सब समझ में आ जाती सब बात। केवल ज्ञान जब हो जाता है तो भगवान समोसर में बैठे या कहीं बैठे उनको कोई बात नहीं पड़ता। वो देखो समोसर में बैठते ही नहीं, आत्मा में बैठते हैं। समोसर की महिमा थोड़ी आती नहीं है। अरे मुनिराज ही आत्मा में बैठते हैं, शेर खाता तब भी, इसीलिए तो निर्भय निराकुल रहते हैं कि ये जिसको खा रहा है वो तो मेरे से कोसों दूर है, मेरे को जानते ही नहीं खाएगा कैसे, और ये जो बच गया पुद्गल का ढेर, तेरा काम कर तू ले जा। क्या चिंतन, मुनिराज से सीखो। सम्यक दर्शन होते से ही वो आत्मा में ही वास करता है, दिखता शरीर में रहता आत्मा में, दिखता करता है रहता ज्ञाता है, दिखता सब रोता हुआ दिखता है और अंदर में अतिथि आनंद भोगता है। अरे ये अद्भुत दशा है, सम्यक दृष्टि की अद्भुत है। तो मुनिराज क्यों रोते हो, केवली तो क्या करें, उस क्षण भर निज रस की तो सही, मिथ्या दर्शन खलास हो जाएगा, अनादि से जो काम नहीं हुआ वो हो जाएगा जन्म। इतना मामूली बात थोड़ी है, इसको नहीं पता है कि जो बातें सुन रहा है इसकी कोई सानी नहीं है, केवली के बीज पड़ रहा है इसके अंदर। अब ये बराबर सींचेगा तो केवल ज्ञान रूपी वृक्ष खड़ा हो जाएगा, और अगर इसके बराबर सिंचन नहीं हुआ है तो भव समुद्र का कहीं किनारा नहीं, कने कहाँ भटकेगा। एक इंद्री दो इंद्री कीड़ा हुआ, एक बार ही स्लिप हुआ और एक बार नरक ये चला गया, ये स्वर्ग चला गया, तो गई बात हजारों वर्षों की, किसको याद रहती है कहाँ है वो कहानी। कम से कम मिनिमम 10-10 हज़ार की तो आई हो वहाँ पे, और भोग इतने हैं वहाँ पे कि इसको वहाँ पे जिनवाणी याद आ जाए और आत्मा आ जाए, संभव नहीं है बात। वो तो कोई बहुत बिरला होता है जो यहाँ तत्व का प्रेमी, आत्मा को चखने की जिज्ञासा और वो आत्मा की पवित्रता को पकड़ने के दृष्टिकोण से, लक्ष्य से इस जिनवाणी को सुनता हो, तो उसको ये काम वहाँ हो सकता है। जो खाली सुनने के लिए सुनता है उसको थोड़ी कोई असर होता है, वो तो थोड़े समय के लिए उसकी कषाय बंद रहेगी, जब तक कि याद रहेगा तब तक। उसके बाद कषाय ऐसी भपकेगी उसकी कि वो बहुत मुश्किल बात है। कषाय का स्वरूप भी बहुत खतरनाक है। कषाय की ये तत्व जो सुनता है, सुनना जरा ध्यान से, वो अपनी स्थिति, यानी वो स्थिति क्या है, उदय की स्थिति अपनी तो है नहीं, पर इसको जैसे जैसे उदय आते हैं और उस उदय से इसको निमटना आता है, मैंने उस उदय के अंदर अपने को कैसे शांत रखना है आता है इसको। तो बाहर से कैसा भी दिखे, वो अपने उदय से भेद ज्ञान करता है, तो कोई भेद ज्ञान करने का अभ्यास करता है, तो जो कषाय की मंदता होती है, वो कषाय की मंदता भी तत्व ज्ञान के बिना नहीं हो सकती है। तो जो उसको कषाय की मंदता में इतनी शांति लग रही है, तो कषाय के अभाव में कैसा आनंद आएगा उसको। कोई बात समझ आ रही क्या? कषाय की मंदता और कषाय का अभाव, आज तो कषाय की मंदता में इसको ऐसा मजा आता है, हो गजब हो गया, ऐसा लगता है कि मैं तो सम्यक दृष्टि हो गया। अभी रुक जा अभी भ्रम खड़ा मत करे। ये अभी जितनी कषाय है ना, ये अनंत अनुभूति अप्रत्याख्यान, तो ये तेरे को भ्रम है,
कि अनंतानुबंधी मिथ्यात्व के बगैर जाती नहीं है, और मिथ्यात्व भी गलता भी नहीं है। गलता था तो अभ्यास वाले का, जो तेरे को भ्रम हो रहा है ना, ये जो लेश्या है ना, लेश्या 6 लेश्या है कि नहीं, कौन कौन सी है? कृष्ण, कापुर, पीत, पद्म और शुक्ल। तो तेरा नाप चल रहा है वो कषाय लेश्या में चल रहा है, कषाय तुम समझता भी नहीं है अभी। और अनंतानुबंधी कषाय भी इतनी मंद हो जाती है, शुक्ल लेश्या हो जाती है। अनंत कषाय की जाति अनंतानुबंधी की, और परिणाम में शुक्ल लेश्या, और शुक्ल लेश्या मैंने ये काट दो और नमक भर दो तो विरोध नहीं करेगा वो। इतनी कषाय की मध्यता। अभी तो मच्छर काटा तो सहन नहीं होता उससे, और मच्छर को भगाने की टेक्निक देख लो, उससे पता लग जाएगा कि तत्व ज्ञान है। नहीं आई समझ में, कुछ नहीं आ रही। मच्छर काटे तो परिणाम देखना किससे अच्छे रहते हैं। नहीं तो पहले सहनशक्ति ज़्यादा होती था। किसने कहा? सहन शक्ति आत्मा की होती, शरीर की? आत्मा की होती है। तो पर हो गया कितना अपने आपको ठगता है। देखो भावार्थ देखो, बहुत बढ़िया है, सबने इतना बढ़िया चल रहा है ये। आचार अंग आदि शब्द शुद्ध का ज्ञान। एक बात व्यवहार ले रहे, देखो भावार्थ में इतना सरल कर दिया उन्होंने। 11 अंग का ज्ञान, शब्द शुद्ध का ज्ञान। अब जीवादि 9 पदार्थों का श्रद्धा, ये जीवन ने बात कर लिया, वो विकल्पात्मक श्रद्धा। ये सत्य श्रद्धा होता तो समय दृष्टि हो जाता। विकल्पात्मक 9 पदार्थों का श्रद्धा और 6 काय के जीवों की रक्षा, ये होती है अलौकिक बात। जिन्हें परमात्मा के अलावा, केवल ज्ञान के अलावा इस जगत में कहाँ जीव पाए जाते हैं, ये कोई नहीं जान सकता है। 6 काय में जीव होते हैं। बगल होती है ना, जहाँ भी पसीना वगैरह आता है, जहाँ से जोड़ है, वहाँ असंख्यात समूल जीव पैदा होते हैं उसी आकार के, असंख्य। उनकी आयु अंतर्मर्थ की रहती, खत्म हो जाते हैं। अभी केवली के अलावा कोई जान सकता है? कौन जाने? मुनिराज जब धूप में चलते हैं, विहार करेंगे तो धूप आएगी ना, तो उस धूप में धूप की जाति के जीव उत्पन्न होते हैं। तो धूप से एकदम ठंडक में नहीं जाते हैं, धूप में खड़े रहकर पीछे से जीव को साफ, फिर ठंड में जाते हैं। तो ठंड में जाते हैं तो ठंड के हो जाते हैं, छाया के। अरे ये कौन जाने, उसकी रक्षा करते हैं। जाने नहीं तो क्या रक्षा करेगा? बातें करते करते चल रहे हैं, समाधान कर रहे हैं, तो समिति चल रही है और जगत खुद ही नहीं जानता, समिति पालने वाले नहीं जानते। दिखता है कि बाहर चलते वो अंदर है। अरे कौन समझेगा आपको? अरे ऐसी मुनि दशा का विचार करे ना, तो मुनिराज का स्वरूप भाषित होता है इसको। अहो तो कहना नहीं पड़ता है इसको, अंदर से ऐसा निकलता है, अपनी करो ऐसी दशा होगी। इस शरीर को कोई ऐसा भी उपसर्ग है, अपना परिणाम नहीं बिगड़े, ऐसे आखिर होना ऐसे चाहिए, तो ऐसे ही जिनवाणी जैसे ही मांगती। फिर अभी की पोजीशन से कंपेयर करो थोड़ा, कि ये पोजीशन कहाँ है, और अपना सोचना विचारना कहाँ है अपना। अब जब पता ही नहीं है ना कि वहाँ जीव है, तो उनकी रक्षा का परिणाम का तो प्रश्न ही नहीं है। कैसे करेगा? अब ये करे कि नहीं करे, जीवों की हिंसा तो हो रही है। वो हिंसा तो यद्यपि उसके उपादान से हो रही है, पर मूर्खता किसकी है? इसका ज्ञान निमित्त है, उसमें ये दोषी माना जाएगा। कौन सुने इस बात को? सुनेगा तो जिनवाणी का श्रद्धान होएगा और मुनिराज का स्वरूप भाषित होएगा। ये बाहर की बात है। अभी तो सीधा ये प्रश्न चलता है, अभी नई युवा पीढ़ी आई है, ये देखो जमीकत के अंदर जीव होते हैं। अरे किसने देखे? दूसरी बात है, अभी किसने देखे शब्द पता है क्या है? कि ये केवली ने कहा है, तो तूने तेरे श्रद्धान में अनंतों केवली का निषेध कर दिया। अवर्णवाद में तो दूसरा स्थापित करते हैं अपने मन का। ये तो उसने हटा ही दिया ना, प्रश्न क्या है? किसने देखे? तो फिर
ये तो केवली ने देखे और तेरे को केवली की श्रद्धा है नहीं, किसने देखे? 8 कर्म बनते हैं, तो काकी बात करते हो पंचम काल में, किसने देखे? किसी केवली ने देखे ऐसा? जिसका श्रद्धा करने का नाम सम्यक दृष्टि है। ये जो शरीर है ना, ये पुद्गल परमाणु का स्कंद है। अब देखना चाहिए शरीर कि ये शरीर की विशेषता क्या है कि सड़ता गलता है, पर एक इसकी विशेषता है कि जब तक इसमें जीव रहेगा जब तक सड़ता गलता नहीं है। जीव निकला कि फिर वो जीव पड़ जाए तो अलग बात है, इसका सड़ना शुरू हो जाता है, घंटे 2 घंटे बाद तो बदबू आने लगेगी, क्योंकि परिणाम तो तेजी से होता है ना। तो आचार्य ने तर्क दिया कि जी और जमी कर देना, आलू प्याज लहसुन अदरक मूली गाजर ये सब, इनके अंदर जीव होने से आप गिलखी लौकी साथ में रखो और इनको रखो, तो गिलखी लौकी सड़ जाएगी, ये नहीं सड़ेंगे 8-10 दिन तक, इससे जीव है। ये बात समझे, बोली जा सकती है। आलू जो गोदाम में रखते हैं 6 महीने रहते हैं, बिकते बाजार में। आलू प्याज लहसुन ये जितने के अंदर वो रहते हैं ना कोल्ड स्टोर, तो आप गिलखी नहीं रख सकते उसमें, लौकी नहीं रख सकते। इसका अर्थ है कि उसमें जीव है। कौन समझे? अब केवली से तो और सुनो कि इसका कहना साहब तो अपने आप ही अध्वर वर्ग में मर जाते हैं, मेरा क्या दोष उसमें कि वो जो उबल जाते हैं ना उसके बाद भी उनका जन्म मरण चालू रहता है उसमें। वो जीव वो पानी में उबालने से मरते नहीं है, क्योंकि अध्वर वर्ग क्या ही उसी दूसरे पैदा हो जाते हैं उसमें, इसलिए वो जब तेरे मुंह में है तब भी जन्म मरण चालू उनका, और पेट में है तब भी चालू है। तो मुर्दा घर है और जच्चा खाना हुआ कि नहीं? अरे इतना सुने कौन? गेरेलिक क्या होती है? लहसुन खाओ, क्या होगा? हार्ट अच्छा रहेगा। हार्ट मिलेगा ही नहीं, अच्छा रहना तो दूर की बात है। डॉक्टर को लिखा रहता है गेरेलिक इज द बेस्ट फॉर हार्ट, और अब मर गया उसके क्या जाए वहाँ दवा लेना। जीव तो शक्ति से जीता है, उसको हार्ट की जरूरत है। हार्ट तो पुद्गल परमाणु का ढेर है। तो ये अलौकिक बात है। इस शरीर के अंदर जो भी परिणमन हो रहा है वो अपने उपादान से हो रहा है। उसके अलावा यदि निमित्त है तो इसके बांधे हुए कर्म का उदय है, इसकी बुद्धि नहीं है उसके निमित्त। क्या खाने से कैसा रहेगा, फेयर जनरेशन मानते ही नहीं इसको, जैसा कर्म का उदय है वैसा रहेगा, और फिर भी तेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा उसको, क्योंकि तेरे से उसकी सत्ता न्यारी है। अरे किसी बात से व्यवहार की कोई काम की नहीं अपने, पर सुन तो लो, यहाँ फंस गए तो सुन तो लो। 24 घंटे जिनवाने का विरोध में चल रहा है। मेरी बुद्धि से सुधर जाएगा, मेरी ये गलती हो गई। अरे तेरी गलती है, तेरी गलती यही है कि तू आत्मा और आत्मा नहीं मान रहा है, अपने को शरीर मान रहा है, और कोई गलती नहीं है तेरी। बाकी तो जगत का परिणाम अपने क्रमबद्ध धारा प्रवाह में चल रहा है, और उसको तेरी कोई अपेक्षा थोड़ी है कि तेरे ज्ञान की, कि तेरे राग की अपेक्षा होगी। तेरे को तो भ्रम है कि मैंने ऐसा राग नहीं किया तो ऐसा हो गया, कुछ नहीं होता उसमें। 6 काय जिन्हें परमात्मा ने देखे, पहले केवली की सत्ता मंजूर हो कि 6 काय जीव वहाँ पाए जाते उसकी सत्ता मंजूर हो, फिर अपनी भूमिका के अनुसार जितना उनकी रक्षा का परिणाम हो वो हो, और उसके बाद भी वो धर्म नहीं है ये हो, क्योंकि उसका निश्चय से निषेध करेंगे। कहाँ से कहाँ पहुँचा रहे, ये बात माथा घूम जाए इसका। घूमना ही चाहिए, इसका सारा अज्ञान को जिनवाणी धो के रख देगी इसके। तो बुंदाचार्य मिले, मैंने क्या स्पेशलिस्ट फॉर मोक्ष किसे मिल गया, क्या पता क्या पुण्य हो गया अपने से, जो आचार्य अपने हृदय में पसंद आ गए अपने को। भावार्थ में क्या लिखते रहे,
आचारांग आदि शब्द शुद्ध का ज्ञान, जीवादि नौ पदार्थ का सिद्धांत, 6 काय के जीवन की रक्षा। अभी तो यहाँ तक पूछना है अनंत पुरुषार्थ है। उसके बाद इन सब के होते हुए भी अभी तो इसका ठिकाना ही नहीं है। 6 काय के जीव कहाँ होते यही नहीं पता है। अभव्य क्या है? अभव्य मुझे जिसको सम्यक दर्शन अभी हुआ नहीं है, अब उसके बाद उसको सम्यक दर्शन कभी होगा भी नहीं, उसका नाम तो अभव्य। दूसरी बात, जिस जीव को सम्यक दर्शन तो नहीं हुआ है, सम्यक दर्शन होने की पात्रता है, वो भी जीव ये जिनवाणी के कहे सारे व्यवहार को पाल ले, तब भी उसके ज्ञान दर्शन चारित्र नहीं होते हैं। अरे क्यों नहीं होते? क्योंकि उसने ये गलती करी है। भाषा में तो आ गया, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्राणी मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष का कारण है, परंतु सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का कारण अपना त्रिकाली ध्रुव शाश्वत आत्मा है, और वो इस 3 को यानी ज्ञान को, आचारांग आदि के ज्ञान को, 7 तत्व के विकल्प को और व्यवहार के वो 6 काय के जीव की रक्षा को सम्यक दर्शन का कारण मानता है। ऐसी गलती अपने तो नहीं चल रही कहीं। बहुत ताकत है यार, बहुत ही ताकत है। इसके पहले बताया था कि ज्ञानी को 6 काय के जीव की रक्षा चारित्र मानते हैं, तो है ही से ना चारित्र है। इसमें अज्ञानी को व्यवहार चारित्र का है ना, व्यवहार वो ज्ञानी के सब होते हैं, ज्ञानी के सब होते हैं कि नहीं? 7 तत्वों का श्रद्धा, आत्मा का श्रद्धा और ये 6 काय के जीव ये होते हैं कि नहीं? वो होते हैं। अब इसने उसकी नकल करके इसने भी कर लिया, तो है ना। तो अब वो ज्ञानी को जो सम्यक दर्शन हुआ है वो तो अपने शुद्धात्मा के आश्रय से हुआ है। अब वो आत्मा में नहीं रह पाने की दशा के परिणाम है तीनों, आचार अंग आदि का अध्ययन, 7 तत्वों का भेद का विकल्प, ये आश्रय है, संवर है, जो अपना परिणाम हो रहा है ना, ये परिणाम, तो ये परिणाम हो रहा है, इसको जिन्होंने आचार्य इसको आश्रय कह रहे हैं, और ये परिणाम दुख है, और यह भी आत्मा के आश्रय से जो परिणाम हुआ ये सुख है, और ये संवर है, ऐसा जानता है कि नहीं? और ये जो सुख हुआ आत्मा के आश्रय से, ये बहुत बढ़ता है बार बार, उसको मनी दशा कहते हैं। और ये सुख पूरा जैसा आत्मा है वैसा का वैसा हो जाए तो आनंद कहते हैं, मैंने जो द्रव्य भरा जो प्रकट हो जाए ऐसा उसको शुद्धान है। तो जिस जीव को शुद्धात्मा में से बाहर आए और आचारांग का अध्ययन किया तो सम्यक ज्ञान है। नहीं, सम्यक ज्ञान है, पर वो उसको आश्रय क्यों बोले? उसको आश्रय के उसको परिणाम है, विकल्प है। आश्रय नहीं बोलो तो संवर बोलता, तो फिर आत्मा में जाने की जरूरत क्या? आपके हिसाब से उसको आश्रम मत बोलो, आप बता दो क्या बोले? वो आश्रय इतना होता क्या, जात क्या उसकी? बोलो बोलो, ढूंढो 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 उसको, क्या आप क्या नाम देना चाहते हैं उसको? संवर का नाम है शुद्धात्मा में लीनता, और इसी को धर्म कहते हैं। इसमें किसी जात का कोई विकल्प नहीं होता है। अब इसको ये जब बाहर आया तो निर्विकल्प से सविकल्प में आया, इसी का नाम था आश्रय। और उसके भेद है कि उस समय उसको जिस जाति का विकल्प हो, जिन्हें भगवान की पूजा का भी हो सकता है, खाने का भी हो सकता है, पाप का भी हो सकता है, दुकान चलाने का भी हो सकता है, ब्याह करने का भी हो सकता है, अगर बच्चे बच्ची पहले से हैं तो पालने का भी हो सकता है, बच्चे बच्ची नहीं हो तो ब्याह करने का भी हो सकता है। ये परिणाम हो सकते हैं कि नहीं? इधर आत्मा में नहीं रह पाए तो शास्त्र पढ़ने का भी हो सकता है, संसार में है तो साधुनी के पास जाने का भी हो सकता है, दूसरों की ब्याह शादी में जाने का भी हो सकता है, अपने बच्चे बच्ची की ब्याह शादी कराने का भी हो सकता है। सम्यक दृष्टि को हो सकता है कि नहीं? तो आप इसको क्या बोलोगे? आश्रय बोलो, संवर बोलो? तो ये आश्रय को भला जानता है कि बुरा जानता है? ये तो नहीं, वो क्या जानता है ज्ञानी? आप क्या जानते हो? तो कुछ अंतर समझ आ रहा है? करने लायक मानते हैं। अरे जरा तुलना तो करना सीखो।
तो जिनवाणी के समझे वगैरह के भी ये समझ सकता है क्या है, इसको पता भी है कि ये जो मेरा परिणाम चल रहा है, हाल तो आशा कोई जीव का परिणाम थोड़ी होता है, आशा वो तो क्या है। जैन धर्म इतना सरल है कि हंसते हंसते उसको समझ में आ जाए मैं क्या कर रहा हूँ, ज्ञानी क्या कर रहे हैं। डरो मत इसमें, जिनवाणी का सामना करो, अपनी मान्यता रखो। तो आचार्य उसको कोई डराए धमकाएंगे थोड़ी, ये पूरा समझ में नहीं आती, अरे नहीं आती, अनादि से नहीं आ रही है, तो ऐसा नहीं बोलेंगे आचार्य इतने दिन हो गए तेरे को पढ़ते थे, तो जीव और आशा का भेद ही नहीं समझता, ऐसा नहीं कहेंगे, नहीं समझ रहा, मालूम है उनको अनादि से ही द्रव्यलिंगी हो गया तो ये नहीं जान रहा है। तो दुनिया में किसी जैनी से पूछ के देख लेना कि इस परिणाम का नाम क्या है, उस शरीर का नाम क्या है, इस शरीर का नाम प्रदीप पाटनी है क्या जीव है? तो प्रदीप पाटनी किस तरह का? वही गलत फहमी में नहीं चल रहा है। फिर वही बात, अभी गलत फहमी सिद्ध तो कर ले रहा। उन्होंने नाम धरा है और ये अपना मानता है, और जो जिनवाणी ने कहा कि याजीव पुद्गल का ढेर, ये सुनते ही नहीं। दोनों में से क्या सत्य है? अजीव पुद्गल का ढेर ये सत्य है कि प्रदीप पाटनी सही है। बोलो सही तो अजीब का बस सही वही नहीं पुद्गल का ढेर। और आप अपने को ये मानते हो तो लोगों की समाज की मानते हो कि जिन्हें भगवान ने कहा वो मानते हो? अरे बोलते तो जाओ। अरे इन सब के होते हुए भी अभावी के ज्ञान भी नहीं है, दर्शन भी नहीं है, अच्छा नहीं है तो ठीक है, होते भी नहीं है। और क्यों नहीं होते? अरे भी उसका कारण आत्मा है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का कारण तो आत्मा है। ये हो भी हो ना भी हो, ये तो सिद्ध कर दिया आप चंद्राचार्य ने। सम्यक दर्शन होने के बाद भी ज्ञानांक का ज्ञान हो कि नहीं हो, क्योंकि इसका कारण तो कर्म के उदय की बात है। क्योंकि इनके बिना तीरेंज को, नारकी को, 8 वर्ष की बालिका को ज्ञान हो जाए, आत्मा जान जाए, और 11 अंक का ज्ञान नहीं हो। इसका अर्थ ये हुआ कि शास्त्र ज्ञान से अपने को ज्ञानी नहीं मानता है। मैं ज्ञान मैं हूँ, इससे अपने को ज्ञानी जानता है। इसका अर्थ क्या हुआ? थोड़ा बहुत शास्त्र पढ़ ले तो उसको किसी खुमारी नशा चलता है, जो नहीं पढ़ता उसको ऐसा देखता है कुछ समझते थोड़ी। तू समझता है क्या? उसकी समझ बदलने में देर कितनी लगेगी? समझ जाएगा एक झट खट से। मैं ज्ञान, मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। जिस क्षण समझेगा सब शास्त्र ज्ञान बाहर ही रह जाएगा उसका। सरल लग रही, कठिन लग रही है? अपना अभ्यास इस जाति का चल रहा है कि उस जाति का चल रहा है जो अनादि से चल रहा है? ये देख लेना सब अंदर ही अंदर। दर्शन, सम्यक दर्शन, आत्मा के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है। तो जिसके तूने 7 भेद करे, जीव अजीव आश्रम बंद, उसका नेता तो जीव था। तो उस जीव को जो मुख्य है उसकी तो श्रद्धा नहीं है, और उसके बगैर आश्रम की श्रद्धा सही होती नहीं है। जीव को जाने बगैर संवर का श्रद्धा नहीं हो सकता है, क्योंकि संवर आत्मा के शुद्ध परिणाम को संवर कहते हैं। तो जो पैदा ही नहीं हुआ उसका श्रद्धान कहाँ से होएगा? तो फिर अज्ञानी ने सुना ना जिनवाणी से कि वो शुद्ध भाव को संवर कहते हैं, तो तू भाषा से ही बोल रहा है, तेरे को श्रद्धान परिचय ही नहीं है तेरे पास। जिसको संवर का श्रद्धान होता है वही मुनि दशा का स्वरूप जानता है, क्योंकि निर्जरा का नाम मुनि दशा है। 3 कषाय के अभाव की शुद्धि, उसका नाम निर्जरा। उसमें वो तो शरीर का ज्ञान कराया, 28 मूल गुण हो तो विकल्प किस जाति के होते ये परिचय कराया है। जिसको 3 कषाय का अभाव होता उसके शरीर पर कपड़े नहीं पाए जाते, ये ज्ञान कराया। शरीर की नग्न दशा को मुनि नहीं कहते,
अन्य दशा आत्मा की दशा होती है, दशा है ना दशा। तो समझ में आ रही है क्या बात? सम्यक दर्शन ज्ञान कहते कि एकता को सामान्य कहा है, वो मोक्ष मार्ग है। तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों पैदा होना चाहिए ना जब श्रद्धा बनेगा उसको, तब उसकी मोक्ष मार्ग एंट्री होगी। ये मार्ग है तो इससे अपनी पोजीशन पता कर लेना कि अपन मार्ग में भी सही आ गए कि नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मोक्ष का मार्ग इधर और मुंह की डायरेक्शन इधर है। दिल्ली बम्बई मार्ग एक ही होता है, एक तरफ बम्बई एक तरफ दिल्ली है, तो तेरा मुंह देख लेना, एक तरफ निगोदर एक तरफ मोक्ष है, मुंह देख लेना किधर है। जो देह की क्रिया शरीर की क्रिया, देह का स्वामी और शरीर की क्रिया का कर्ता बनता है, उसका मुंह निगोद की तरफ है। अरे क्या किसी किसी बात है उल्टा पुरुषार्थ पुरुषार्थ तो है पर उल्टा। ये क्या कहता है, अब ये साहब मेरा पुरुषार्थ मंद है, अभी इसको तीव्र करना है। मूर्ख है वो, मंद नहीं है, ऊंधा है। मंद पुरुषार्थ में तो बम्बई की तरफ मुख है तो भले पैदल चल रहा, भले जाता के झाड़ के नीचे सो जाए तो भी एक दिन बम्बई पहुंच जाएगा। पर ये तो जितना पुरुषार्थ कर रहा है बम्बई से दूर जा रहा है। राकेश जी कैसी बातें हैं, झिर जाए अंदर तो सबसे पहले आँख खोल के अपनी पोजीशन देखेगा कि मैं किस ट्रेन में बैठा हूँ, ये ट्रेन जाएगी कहाँ, मेरा क्या करना, कहीं भी जाए। अरे चल तो रही है ना, कहीं तो पहुंचेगी, और कहीं पहुंचेगी इधर। ये बातें है ना, ये सब माहौल बना के प्रेम से करी जाती है जब जीव पे उतरती है। इसको एकदम सीरियस भाषा में वो घबरा जाता है, अरे यार ये पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं। बहुत प्रेम से धीरे से सातों तत्व का स्वरूप जिन्होंने समझा देगी। देखिए जो सोमवार का जन्म हुआ ना, इसको सम्यक दृष्टि कहते हैं। फिर ये शांति बढ़ती है, उसको मुनि दशा कहते हैं। शांति पूरी हो जाती है, उसको अनंत कहते हैं। अब कषाय बची ही नहीं, तो अनंत सुखी हो गए। अब ये जो सुख अनंत सुख प्रकट हुआ, इसका कारण शुद्धात्मा है। तो वो जो आनंद प्रकट हुआ उसकी खान तो होना चाहिए ना, तो उसकी खान तो ये अपने को माने तब भी और नहीं माने तब भी है, तो जीवना दी अनंत है। सम्यक दृष्टि का अंतरंग चिंतन चल रहा है। क्या टॉपिक चल रहा है ये तो समझ में आ रहा है कि नहीं, कि कुछ भी सुन रहे हैं, आपको तो सुना दो जो सुनाना है। अब विकल्प तो चल रहा है इसके, तो जानता है कि ये जो संयोग में शरीर है ना, ये जब मेरा लक्ष्य इधर जाता है, भूख लग रही, खाना है पीना है, शरीर सब होता है ज्ञानी के भी, वो देखता है कि अपना विकल्प जब इधर जा रहा है ना, तो शरीर के पीछे परिणाम होता है, इसका नाम आश्रय है। और आत्मा का आश्रय लेते हैं तो आनंद बढ़ता है। तो आप ही बताओ, एक तरफ देखने से दुख बढ़ता है, एक तरफ देखने से सुख बढ़ता है, तो किधर देखेगा वो? अरे बोलो तो सही, किधर देखेगा? आपको शरीर को देखने से सुख मिलता है, घर वाले को देखने से अब यहाँ बोल तो सकते नहीं, वहां तो कोई यही है। आप ही गिलवाते हो। आपकी आत्मा को देख करके आप अपने अनुभव से किसी को बताए बगैर ये देखो कि आप पत्नी बच्चे पत्नी पोता पोती घर इनको देख करके कितने शांत होते हो। और अगर वही शांति मिलती है तो मंदिर जाते काहे के लिए हो, और वही शांति मिलती है तो जिरवाणी पढ़ते काहे के लिए हो। ये पढ़ना और वहाँ जाना इस बात का सबूत है कि मेरे को हर जगह तला रहा हूँ मैं। तो जब इसकी आंख खुलेगी तो ये जानेगा कि सारी दुनिया स्वार्थ का टोला है और मेरा उपयोग उनका स्वार्थ पूरा करने में करते हैं। ये तो अभी अंधा है, समझता नहीं है। और उनके स्वार्थ में जिस दिन कसर पड़ जाएगी तब उनका ओरिजिनल चेहरा बाहर आएगा, तब तेरी आंखें खुल जाएगी। फिर चिल्लाना कि मैंने पूरी जिंदगी ऐसा करा, तो तूने किससे पूछ के करा? जिन्होंने कब आदेश दिया था? तूने उस समय में तत्वाभ्यास क्यों नहीं करा? क्यों जीवन बर्बाद करा? अरे कैसी कैसी बात है, घर में झगड़ा हो जाए ऐसे
ये कैसा ठगा रहा है। जहाँ शुद्धात्मा होता है, मैंने शुद्धात्मा तो है इसी, जिस ज्ञान के अंदर शुद्धात्मा आया उसका नाम सम्यक ज्ञान है। जिस आत्मा की इसको श्रद्धा हुई, वो श्रद्धा ने करवट ली। जो श्रद्धा अनादि से गिरी थी, मैं शरीर हूँ, मैं करता हूँ, 5 इंद्रिय के विषय में सुख है, उसने पलटा मारा। उसने मैं आत्मा हूँ, वहाँ कह रहा था मैं शरीर हूँ। अब कहता मैं तो ज्ञान और आनंद मैं हूँ। पहले कहता था करता हूँ, अब कहता मैं ज्ञाता हूँ। पहले कहता था विषय में सुख है, वहाँ विषय में तो हलाल दुख है। जिसके अंदर पर की तरफ देखना पड़े, वहाँ से कैसे सुख आ सकता है। और आत्मा में देखे तो सुख की खान लवालब। कितने गुण है कि आकाश के प्रदेश जितने, आकाश के प्रदेश से भी कई गुना ज़्यादा है। ऐसे गुणों का खजाना मिल गया, वो अपने आप को करोड़पति मानेगा। तो अब अनंतपति मानेगा कि करोड़पति मानेगा? तो उसके सारे स्वर ही बदल जाएंगे। तो स्वर तो वो बोले कि नहीं बोले, क्योंकि मूर्खों से ज़्यादा माथा नहीं पड़ा जाता है, क्योंकि सब अज्ञानियों के बीच में रहना है उसको। तो वो समझ जाता है सब टेक्निक कि अज्ञानियों के बीच में रह के अज्ञानियों की भाषा में बात करो और अज्ञानी बनो मत। अरे कैसी कैसी बात है, नहीं अच्छा नहीं लग रहा है। और डॉक्टर को एकदम मजा ही नहीं आ रहा, कुछ खाने की बात, त्याग की बात में मुँह तो ऐसा लटक जाता है बस। अरे अमृत है अमृत। ये तो गुरुदेव हो गए जो सम्यक दृष्टि का अंतरंग, चौथे गुण स्थान वाले का अंतरंग समझ जाए, केवली हो जाएगा। क्योंकि उसका अंतरंग बहुत टिपिकल है। मुनिराज का तो स्पष्ट है, कपड़े पहनने में सुख नहीं है तो उन्हें छोड़ दिया, खाने में सुख नहीं है तो सब त्याग कर दिया, घर में मिथ्या दर्शन आकुलता होती है घर छोड़ दिया। बस सम्यक दृष्टि वहीं रहता है, वहीं ब्याह शादी खाना पीना। अज्ञानी के बाहर के और सम्यक दृष्टि के बहिरे में कोई अंतर नहीं दिखेगा। वो भी पूजा करेगा, वो भी विधान पढ़ेगा, वो भी साथ पढ़ेगा, वो भी खाएगा पिएगा, वो भी दुकान चलाएगा, ब्याह करेगा, शादी करेगा। वो अंजना सती थी और रेवती रानी थी और बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो क्या कि मैं तो ज्ञाता हूँ, तेरे को तो जो करना हो कर। अरे क्या बोलेगी? अरे उसने जब ब्याह करा है तो पति की आज्ञा मानेगी कि नहीं, कि उसको उपदेश देगी कि वो रोटी तो क्रमबद्ध बनती है, आप तो अपने आत्मा में लिए तो मैं रहती हूँ, तो घर में रहने लायक भी नहीं रही। क्योंकि सब में दृष्टि को निश्चय व्यवहार दो ही होते हैं। नहीं आ रहा, मजा ही नहीं आ रहा, नहीं आ रहा ना मजा। कब सम्यक दृष्टि का ज्ञान मेरा कि दिखता होगा बाहर से कोई नहीं जान सकता, ज्ञानी जान जाएगा। दूसरा ज्ञानी है ना, वो जान जाएगा अंतर। वो उससे वो भी कर्म, मुझे पाप के काम में लगा तो थोड़ी पता लगेगा। अब कोई ग्राहक आया तो ये क्या, तो वो क्रमबद्ध में जो सामान आएगा आ जाएगा, वो मेरे पुण्य के उदय से आपको लेना हो तो लो, मैं यहीं बैठा हूँ, ऐसा बोलेगा? बराबर के साथ इस दुकान पे जो आपको माल मिल रहा है ना, पूरे इंदौर में नहीं मिलेगा, ऐसे ही बोलेगा। और ऐसे ही बोलेगा कि मैं भाव के भाव में दे रहा हूँ, और भाव के भाव में देगा तो खुद खाएगा क्या? अब कौन जाने उसको। पर वो जो जिनवाणी की गद्दी पे बैठेगा और फिर उसकी जो वाणी निकलेगी, उससे ज्ञानी समझ जाएगा कि इसका वजन किधर है। ये अभी अगली गाथा आ रही है, इसमें पूरी जिनवाणी बात उपादान से बताएगी। वो निमित्ताधीन दृष्टि निमित्त का फेवर करेगा कि देखो लिखा है इसमें। अभी अगली गाथा आ रही है, इंतजार करो थोड़ा सा। शिष्य का प्रश्न आने वाला बहुत जोरदार, तो घड़ी तो ऐसी चलती है। इसलिए जहाँ शुद्धात्मा होता है वहाँ ज्ञान दर्शन चाहे होते ही है। इसलिए निश्चय ने व्यवहार का निषेध है, इसलिए शुद्ध ने को उपाधि का। जैसे अद्भुत बात है। 11वीं गाथा के पहले प्रश्न उठाया आचार्य ने कि साहब इतना सुंदर व्यवहार है,
इसमें देव का वर्णन है, शास्त्र का वर्णन है, गुरु का वर्णन है, हमारा आत्मा का वर्णन है, आत्मा को प्राप्त करने की विधि है। ये सब व्यवहार के बगैर थोड़ी कोई बताई जा सकती है कि इतना सुंदर व्यवहार है जो कि निश्चय का प्रतिपादक है। व्यवहार का विषय निश्चय की प्रतिपादना करके इस जीव को निश्चय में ले जाना है। तो इतना सुंदर व्यवहार और आप उसका निषेध करते हो। 11वें प्रश्न किया आचार्य से कि आप ये जो व्यवहार कह रहे हो ना, ये व्यवहार इतना बढ़िया है, अगर ये व्यवहार में नहीं आएगा तो हमको बताएगा कौन? अब ये सम्यक दृष्टि का जितना चिंतन बताया ये सब व्यवहार है कि निश्चय? ये व्यवहार है। तो इसको इतना मीठा और सुंदर लगेगा तो ये निश्चय को प्राप्त करने का और उसको कला को जानने का अभ्यास करेगा। और जब इसी में मजा नहीं आएगा तो काहे को निश्चय प्राप्त करेगा? तो फिर पहले ही प्रश्न है कि वो सम्यक दृष्टि का अंतरंग अच्छा लगा कि नहीं? अरे गलत से यार, डरते काहे को? और गलत होगा तो गलत हो जाएगा, उसमें क्या? अच्छा लगा तो अच्छा लगा तो फिर अपने को प्राप्त करने की इच्छा है कि नहीं? अच्छा लगेगा तो ही तो होगी। जब कोई मिठाई अच्छी लगी तो डबल मांगता है कि नहीं? और फ्रेंड के यहाँ खाई तो घर बनाएगा कि नहीं? बिल्कुल कि खाली मुंह चोपड़ी तारीफ करके आ जाएगा। अब उसने सुना कि आप इसका जो व्यवहार निश्चय का प्रतिपादक है और आप यहाँ लिखते हो कि व्यवहार निषेध करने योग्य है और उसका निश्चय से निषेध किया जाता है। आचार्य वही जवाब देते हैं कि भाई इस व्यवहार का निषेध इसलिए करते हैं कि इसमें जिस व्यवहार के गुणगान गाए हैं वो सम्यक दर्शन का कारण नहीं है, और वो सम्यक दर्शन के कारण से उसका निषेध करोगे तब वो निश्चय का जन्म होएगा, इसलिए व्यवहार का निषेध करते हैं। आपको कुछ लिंक समझ में आ रही क्या? देखो आचार्य बहुत बढ़िया प्रश्न उठाते हैं, उसकी हेडिंग देखो फिर अपन गाथा लेंगे। श्लोक लोग तो पढ़ लें। देखो आपने अभी तक हमको इतनी बात कही है, रागादि को बंध का कारण कहा है और हमको शुद्ध चेतन मात्र ज्योति कहा है। गजब की बात है कि पूरा बंध अधिकार में आपने बता दिया राग यानी मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, ये चारों पांचों कषाय, अभी ये सब इनको सबको बंध का कारण कहा है। आपने सुना इस बात को? आपने बिहार यहाँ पे इतनी 2-3 गाथा झड़ी लगा दी कि निश्चय ने का आश्रय से मुनि बनते हैं और फिर उस राग को कह दिया ये राग तो आत्मा से भिन्न है। अरे तो आपने हमको चक्कर में डाल दिया। जो परिणाम हमारे से भिन्न है उसे बंधन कैसे होएगा? आपने इस तो सिद्ध किया है। प्रश्न घुमा दिया कि नहीं? देखो देखो देखो, रागादि को तो आपने बंध का कारण कहा और आत्मा को इसे भिन्न कह दिया, ठीक बंधन। आत्मा से भिन्न है ऐसा भी बताते हैं। हाँ, उसे बंधन होता है, बंध भी होता है। यार तो आप उलझा दिया आप इतनी अलग की बात। अपने को तो प्रश्न नहीं उठता है, हमें सोचते ही नहीं है। मालूम आचार्य को उन्होंने खुद नहीं उठाया शिष्य बन के। क्योंकि एक तरफ तो आपको राग के परिणाम, राग को बंधन का आपने पूरी जिनवाणी सिद्ध कर दिया। मिथ्यात्व, प्रमाद, कषाय, योग, ये सब ये राग के बच्चे सब ये राग से बंध का कारण। अब आपने एक बात कह दी फट से कि राग से तो आत्मा भिन्न है। यार तो फिर जब भिन्न है तो काय को इसके नाश का प्रयत्न करें, और फिर जब इससे होते ही नहीं आत्मा भिन्न है तो झगड़े काय को खड़ा करा? अच्छा प्रश्न। अरे बहुत अच्छा है, अपने को तो होए नहीं, बहुत सोचे जब होए राग से भिन्न की धुन लगा दी और राग को बंध का कारण कह, और जब भिन्न है तो हमारे बंधन का कारण कैसे होएगा? देखो भिन्न कहा तब फिर रागादि का निमित्त आत्मा है या कोई और? ये सब प्रश्न समझ में आ रहा है क्या? 2 कारण कह दिए उन्होंने, एक तो राग से आत्मा भिन्न है ना, एक तो ये बात। अब उस रागादि से बंद होता है, रागादि से बंद होता है, 2 प्रश्न खड़े हो गए इसमें कि आप जो राग से बंद कह रहे हो तो ये बंधन तो हमारा अगले भाव के लिए हुआ। प्रश्न समझ आ जरा, ये राग से जो बंधन हो रहा है तो इसका फल तो अगले जन्म में आएगा, है ना? एक बात।
दूसरी बात है कि राग आदि से बंध होता है, और ये राग बंध का कारण है, तो उस ये राग उत्पन्न क्यों होता है? दो प्रश्न अलग अलग है। राग से आत्मा भिन्न है, तो राग उत्पन्न कहाँ होता है, क्यों होता है, कैसे होता है? राग से आत्मा भिन्न है ना, तो आत्मा तो राग का कर्ता ठहरे ही नहीं, वो राग हो रहा है। अरे दो प्रश्न समझ में आएंगे तो उत्तर सुनने की जिज्ञासा होगी। बंद कर रहे हैं यार, तो प्रश्न तो खड़ा करें। अगर थोड़ी बुद्धि होएगा तो सोचेगा ये। बहुत बहुत मस्त गाथा आने वाली है। वो वहीं से जरा सा अगर गुरुदेव से पढ़ाई नहीं करी है तो निमित्त को पुष्ट कर लेगा वहीं से। अभी तो गुरुदेव की शिष्य समझ जाए, वही बहुत बड़ी बात है। दो प्रश्न आए ना, एक तो राग आदि उत्पन्न ही क्यों होता है जबकि आत्मा राग से भिन्न है, और दूसरी बात है जो भिन्न से बंधन क्यों होता है। तब फिर राग आदि का निमित्त आत्मा है या कोई और अन्य है? इस प्रकार शिष्य का प्रश्न प्रेरित होते हुए अब ये इसको ऐसा शिष्य अपने को ऐसी पात्रता हो तो आचार्य की कृपा होगी और उत्तर देंगे अपने को। कमर कस लो इसके लिए। यहाँ तो ज्ञान की एक्सरसाइज है, ज्ञान की एक्सरसाइज बगैर मिथ्या दर्शन जाएगा नहीं है, इतना सीधा परिणाम नहीं है। यही जरा से आकुलता खड़ी कर देगा तो जिनवानी नहीं समझने देगा। बन क्यों नहीं करते हो यार, महात्मा करते हो।